सर्कुलेटरी सिस्टम स्कोलियोडोन का काफी समझने वाला है। एक तरह से आपको देखने में ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन है बहुत इजी। ओके, कंसेप्चुअल है। सबसे पहले तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं स्कोलियोडोन के, वो आप जान लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पहले तो ब्लड, दैट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड, देन द ऑर्गन, हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। सिंपल है, ब्लड प्लस हार्ट प्लस आर्टरीज प्लस वेन्स। ठीक, मेरी आवाज आ रही है क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. ब्लड प्लस हार्ट प्लस आर्टरीज प्लस वेन्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सब पार्ट्स हैं। ब्लड कैसा है, पहले वन बाय वन देखेंगे हम। ब्लड कैसा है इसका? ब्लड में जैसे हम लोगों का ब्लड है प्लाज्मा प्लस सेल्स यानी कॉर्पोसल्स, इनका भी ब्लड प्लाज्मा प्लस सेल्स। प्लाज्मा इज कलरलेस and the corpuscles यानी cells are suspended in the plasma. सेल्स भी दो प्रकार के हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक, बट आरबीसी हियर इज न्यूक्लिएटेड। Respiratory pigment is present inside the nucleated RBC, and that respiratory pigment is hemoglobin. शार्क में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। ओके, एरिथ्रोसाइट का शेप जो है वह ओवल है। ओके, लेकिन डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स का शेप अमीबॉयड है। ये हो गया ब्लड, समझ गए? सिंपल ब्लड ओवर। अब हार्ट को समझिए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट को समझोगे तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आसानी से समझ जाओगे। पहला तो बात जान लीजिए कि इस प्रकार, जिस प्रकार का हार्ट शार्क के अंदर होता है, उस प्रकार के हार्ट को हम कौन सा हार्ट कहते हैं? ब्रैंकियल हार्ट या वीनस हार्ट। क्यों यह नाम पड़ा? इसलिए कि हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में हार्ट के टिश्यू के लिए आता है। हार्ट पंप नहीं करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के कोई फंक्शन करने के लिए, यानी हार्ट का वाल, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर के सेल्स, टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को हुआ है, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। ठीक है, जैसे हम लोगों का हार्ट में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हार्ट में पहुंचते हैं पंप होने के लिए, लेकिन इनमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचता है। तो दैट्स व्हाई द हार्ट इज ऑफ ब्रैंकियल, हार्ट इज कॉल्ड ब्रैंकियल हार्ट या वीनस हार्ट। ठीक है, देखिए हार्ट इसका ये है, दिख रहा है पिक्चर क्लियर आपको? ये दिस पिक्चर क्लियर टू यू? ये बड़ा सा जो दिख रहा मछली, Yes, sir. ये हार्ट है। तो इसको ब्लू कलर से करना चाहिए, क्योंकि हार्ट में रेड कलर
जहां हम लगाएंगे वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, समझना, और डीऑक्सीजनेटेड के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे। ये हार्ट है। ओके, हार्ट जो है इसका बेंट है, मस्कुलर ट्यूब है, एंड दिस हार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ रिसीविंग पार्ट एंड फॉरवर्डिंग पार्ट्स। हार्ट इज इक्वल टू receiving parts plus forwarding parts। ध्यान से देखें तो इसका हार्ट भी 4 चेम्बर्ड है। हार्ट का लोकेशन कहां पर है? हार्ट का लोकेशन है फेरिंग्स के नीचे, वेंट्रल साइड में। फेरिंग्स हो गया ये, इस फेरिंग्स का ये फ्लोर है, उस फ्लोर के भी नीचे हार्ट का लोकेशन है। ये हार्ट है, ये देखो हार्ट, ये दिख रहा है कोना वाला फोटो, ये फोटो दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो इसका हार्ट भी आपको 4 चेम्बर्ड नजर आएगा। तो हम बता रहे हैं रिसीविंग पार्ट कौन कौन से हैं, फॉरवर्डिंग पार्ट कौन से हैं। रिसीविंग पार्ट में जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर का नाम है साइनस विनोसस, प्लस ऑरिकल, हार्ट का पार्ट, और फॉरवर्डिंग पार्ट में क्या है, वेंट्रिकल प्लस कोनस आर्टेरियोसस। ब्लड साइनस विनोसस में कलेक्ट हुआ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस से आया ऑरिकल में, ऑरिकल से गया वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से आया कोनस आर्टेरियोसस में। ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस से फिर जाएगा ये वेंट्रल एरोटा में ब्लड। ये फ्लो है हार्ट में। इस पूरे फ्लो में आप देखिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड इन साइनस विनोसस, साइनस विनोसस से ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मस्कुलर है काफी, ये सब थिन वॉल्ड है। साइनस विनोसस एंड ऑरिकल इज थिन वॉल्ड। वेंट्रिकल का वाल सबसे ज्यादा थिक है, उसके बाद कोनस आर्टेरियोसस का वाल भी थिक है, लेकिन वेंट्रिकल से कम थिक है। ठीक है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस से ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस, एंड कोनस आर्टेरियोसस से आपका वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा इज नॉट पार्ट ऑफ द हार्ट। ये तो एरोटा हो गया, ब्लड वेसल है। एरोटा कहते हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालता है। साइनस वेनोसस का थीन है या फिर थिक है? क्या बोले? साइनस वेनोसस का थीन है या थिक है? साइनस वेनोसस थिन है, इसका वाल थिन है। ऑरिकल का वाल थिन है, इसका वाल थिक है। इसका वाल इससे वेंट्रिकल से कम थिक है, लेस देन वेंट्रिकल थिकनेस। ठीक है, अगर साइनस वेनोसस क्यों थिन है, इसका लॉजिक समझिए आप। साइनस विनोसस में ब्लड कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड साइनस वेनोसस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बीटिंग स्टार्ट्स। अगर इसका वाल थिक होता तो यह रिसीव नहीं कर पाता ब्लड को अच्छे से, इसीलिए थिन है, इसको इलास्टिक होना जरूरी है।
इलास्टिक, ओके। और उससे फिर ऑरिकल में गया। ऑरिकल, वेंट्रिकल का वाल थिक होना जरूरी है, क्योंकि यह वेंट्रिकल पंप करेगा, फोर्स के साथ ब्लड को भेजेगा कोनस आर्टेरियोसस में। यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हुआ ब्लड का, वही प्रेशर आगे काम आएगा। कोनस आर्टेरियोसस में गया फिर फोर्स से ब्लड, वहां से फिर फोर्स से ब्लड गया वेंट्रल एरोटा में, वेंट्रल एरोटा से ब्लड जाएगा गिल में, और गिल में गैसियस एक्सचेंज होकर के फिर उसी फोर्स से गैसियस एक्सचेंज होकर फिर ब्लड में वही फोर्स रहेगा। थोड़ा सा घटते जाता है फोर्स, वेंट्रिकल ऑनवर्ड्स घटते घटते गिल में गया, गिल के फोर्स से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होकर हार्ट में नहीं आता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसलिए वेंट्रिकल इज वेरी थिक। यू कैन सी हियर, दिस इज वेंट्रिकल, सी हाउ थिक इट्स वॉल इज। ठीक है, तो वेंट्रिकल बहुत फोर्स से भेजा और इससे पूरा ये लौट के फिर ये साइनस वेनोसस तक चक्कर लगा के, बीच में गिल है, गिल में गैसियस एक्सचेंज हो गया। ओके, इसीलिए इसका हार्ट जो है बेंट है। क्यों बेंट है? क्योंकि डॉर्सल साइड ऑरिकल है एंड वेंट्रल साइड ट्रायंगुलर वेंट्रिकल है, और इस वेंट्रिकल के ऊपर कोनस आर्टेरियोसस है। ये कोनस आर्टेरियोसस यहाँ हर्ट हो गया, ये हर्ट हो गया। तो आप देखोगे कि ये एक उल्टा एल जैसा है। इसलिए बेंट है ये हार्ट, दिखने में बेंट लगता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ठीक, अब चलिए, हार्ट का पोजीशन क्या है बता ही दिया आपको। वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी है, और किसके बीच में है? दोनों लैटरल साइड गिल पाउचेज हैं, उनके बीच में है। अब देखते हैं हम लोग रिसीविंग पार्ट्स। देखिए, साइनस वेनोसस ऑरिकल ये बता दिए। साइनस वेनोसस इज बेसिकली थिन वॉल ट्यूबुलर चैम्बर, एंड साइनस वेनोसस इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, बहुत इलास्टिक है। ठीक, इस साइनस वेनोसस से फोकस ऑन दिस पिक्चर। साइनस वेनोसस में टू बिग वेन्स आर ओपनिंग। इसका नाम है क्यूवेरियन डक्ट। ओके, दोनों लैटरल साइड में एक बड़ा वेन ओपन हो रहा है, एक एक क्यूवेरियन डक्ट। इसका नाम है क्यूवेरी, डक्टस क्यूवेरी या क्यूवेरियन डक्ट। फिर एक पेयर ऑफ हिपैटिक साइनसेस आर देयर, वन पेयर, दोनों लैटरल साइड एक एक हिपैटिक साइनस है। इसका ओपनिंग है साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस भी ट्रायंगुलर है, यहाँ दिख रहा है आपको। ट्यूबुलर भी कह सकते हो इसको, ट्यूबुलर ट्रायंगुलर। और ये हेपेटिक साइनस एंटर करता है साइनस वेनोसस को। ओके, साइनस वेनोसस ओपन होता है ऑरिकल में, जो इसके डॉर्सल साइड में इसमें छिपा हुआ है। ये हार्ट जो है पेरिकार्डियम के अंदर है। दिस इज पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम को कट ओपन किया है गया है, और उसके बाद आपको दिखाया गया है। इसके पेरिकार्डियम एक चैम्बर है, उसके अंदर हार्ट है। हेपेटिक साइनस, साइनस वेनोसस में ओपन हुआ। दो हेपेटिक साइनस, ये इसके पोस्टीरियर साइड होता है, और एंटीरियर साइड क्यूवेरी डक्ट है। यानी ये आपको एक प्लेन में लग रहा होगा, लेकिन ये क्यूवेरियन डक्ट आगे की तरफ है और ये थोड़ा उससे पीछे है। ओके,
So sinus venosus then opens in auricle. This is the auricle. एंड इसके बीच में साइनस वेनोसस एंड ऑरिकल के बीच में किस ओपनिंग के थ्रू ये जा रहा है? साइनो और ऑरिकुलर अपर्चर के थ्रू। साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, इसके बीच में साइनस वेनोसस और ऑरिकल के बीच में। और यह भी एक पेयर ऑफ वाल्व के द्वारा गार्ड किया गया है। ऑरिकल बड़ा है, ट्रायंगुलर है, थिन वॉल्ड है। ये पीछे वाला ऑरिकल है, chamber, and that is dorsal to the ventricle in front of sinus venosus. Then you see auricle communicates with the ventricle, then auricle is opening in this ventricle. Ventricle हो गया forwarding part, receiving part हो गया ये sinus venosus और auricle। फिर forwarding part में ये blood भेज दिया ventricle में, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व है। ओके, वाल्व का नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अपर्चर ओपनिंग इज अपर्चर एंड गार्डेड बाय टू लिप्ड वाल्व्स। सीधा लिखोगे कि वाल्व है, यहाँ भी वाल्व है। अपर्चर का नाम है ऑरिक्यूलो ventricular aperture, and that aperture is guided by two lipped valves. So here you are seeing that this receiving part is collecting the blood from all over the body, and that blood is deoxygenated. All parts of the body से blood collect हो रहा है। Now coming to the forwarding part. ठीक, forwarding part of the heart is basically it constitutes ventricle and conus arteriosus. Ventricle has very thick muscular wall, and inner surface gives muscular strands. Here you can see, and because of this it gives a spongy texture to this ventricle. This ventricle is an oval chamber.